नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि हम झारखंड लेडी सुपरवाइज़र भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हम आप लोगों के लिए झारखंड जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट है और ये इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप इससे रिलेटेड पहला पार्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहां पर आपको पिछला पार्ट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, नॉट्स ऑन ए टूर इन मानभूम, इनके रचनाकार कौन है? नॉट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है साथियों, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, आपको आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल टिकेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले के पूरा पाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? हजारीबाग जिले के पूरा पाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1991 में। अगला प्रश्न है, किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो इनमें से किस पुराकालीन प्रसार स्थल है जहां से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दरगाम। प्रश्नों को भी अच्छे से देखिएगा और चारों ऑप्शन भी आप जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, पत्थर के स्लेट नौ पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं, तो इनमें से किस नौ पाषाणकालीन स्थल से पत्थर के स्लेट मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुरजू से। अगला प्रश्न है, दरगामा गांव खालिस्तान कालीन स्थान है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताम्र पाषाणकालीन स्थान है। कौन सा? दरगामा गांव। अगला प्रश्न है, किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, बसिया से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? इनमें से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिरहोर। बिरहोर जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असुर। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी कोयल। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंडा जनजाति के संबंध में यह माना जाता है। अगला प्रश्न है, मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुतिया पाहन को। अगला प्रश्न है,
दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति इनमें से कौन है? तो दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है इसमें से? वो है ऑप्शन ए उराव जनजाति। अगला प्रश्न है, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो इनमें से किस झारखंडी भाषा की समानता जो है कन्नड़ से पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है कुडुख। अगला प्रश्न है, किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो इनमें से किस काल में जो है संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो वह है ऑप्शन बी ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है, उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडा जनजाति ने। अगला प्रश्न है, अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? अमरनाथ दास की पुस्तक है अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रीवास। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में जो है मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी सबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो इनमें से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो है ऑप्शन ए डॉक्टर वीरोत्तम की पुस्तक में। अगला प्रश्न है, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी डॉक्टर वीरोत्तम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो इनमें से किसने जो है पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो है ऑप्शन बी आर.सी. बोकन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खूंटी जिले के खालिस्तान ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो खूंटी जिले के कौन सी स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बेलवादाक से, बेलवादाक ग्राम से। अगला प्रश्न है, राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी कनिंघम ने। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कुषाण वंश के। तो साथियों ये था आज का हमारा झारखंड जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।